मंगलसूत्र दूसरा अध्याय। संत कुमार की स्त्री पुष्पा बिल्कुल फूल सी है, सुंदर, नाजुक, हल्की पुल्की, लजाधूर, लेकिन एक नंबर की आत्म अभिमानिनी है। एक एक बात के लिए वह कई कई दिन रूठी रह सकती है, और उसका रूठना भी सर्वथा नई डिजाइन का है। वह किसी से कुछ कहती नहीं, लड़ती नहीं, बिगड़ती नहीं, घर का सब काम काज उसी तन्मयता से करती है, बल्कि और एक ज़्यादा एकाग्रता से। बस जिससे नाराज़ होती है वह उसकी ओर ताकती नहीं। वह जो कुछ कहेगा वह करेगी, वह जो कुछ पूछेगा जवाब देगी, वह जो कुछ मांगेगा उसे उठाकर दे देगी, मगर बिना उसकी ओर ताके हुए। इधर कई दिन से वह संत कुमार से नाराज हो गई है और अपनी फिरी हुई आंखों से उसके सारे आघातों का सामना कर रही है। संत कुमार ने स्नेह के साथ कहा, आज शाम को चलना है ना? पुष्पा ने सिर नीचा करके कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। चलोगी ना? तुम कहते हो तो क्यों न चलूँगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है। आखिर किस बात पर नाराज हो? किसी बात पर नहीं। खैर, ना बोलो। लेकिन वह समस्या यूं चुप साधने से हल न होगी। पुष्पा के इस निरीह अस्त्र ने संत कुमार को बौखला डाला था। वह खूब झगड़कर उस विवाद को शांत कर देना चाहता था, क्षमा मांगने पर तैयार था। वैसी बात अब फिर मुंह से न निकलेगा। लेकिन उसने जो कुछ कहा था वह उसे चिढ़ाने के लिए नहीं, एक यथार्थ बात को पुष्ट करने के लिए ही कहा था। उसने कहा था, जो स्त्री पुरुष पर अवलंबित है उसे पुरुष की हुकूमत माननी पड़ेगी। वह मानता था कि उस अवसर पर यह बात उसे मुंह से न निकालनी चाहिए थी। अगर कहना आवश्यक भी होता तो मुलायम शब्दों में कहना था। लेकिन जब एक औरत अपने अधिकारों के लिए पुरुष से लड़ती है, उसकी बराबरी का दया करती है, तो उसे कठोर बातें सुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वक्त भी वह इसीलिए आया था कि पुष्पा को कायल करे और समझाए कि मुंह फेर लेने से ही किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। वह इस मैदान को जीतकर यहाँ एक झंडा गाड़ देना चाहता था, जिसमें इस विषय पर कभी विवाद न हो सके। तब से कितनी ही नई नई युक्तियाँ उसके मन में आ गई थी, मगर जब शत्रु किले के बाहर निकले ही नहीं तो उस पर हमला कैसे किया जाए। एक उपाय है, शत्रु को बहलाकर उसी पर उसने संधि प्रेम का विश्वास जमाकर किले से निकालना होगा। उसने पुष्पा की ठुड्डी पकड़कर अपनी ओर फेरते हुए कहा, अगर यह बात तुम्हें इतनी लग रही है तो मैं उसे वापस लिए देता हूँ। उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुमको ईश्वर ने वह शक्ति दी है कि तुम मुझसे 10-5 दिन बिना बोले रह सकती हो, लेकिन मुझे तो उसने वह शक्ति नहीं दी। तुम रूठ जाती हो तो जैसे मेरी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। अगर वह शक्ति तुम मुझ में प्रदान कर सकती हो तो मेरी और तुम्हारी बराबरी की लड़ाई होगी और मैं तुम्हें छोड़ने ना आऊँगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो इस अस्त्र का मुझ पर वार न करो। पुष्पा मुस्कुरा पड़ी। उसने अपने अस्त्र से पति को परास्त कर दिया था। जब वह दीन बनकर उससे क्षमा मांग रहा है तो उसका हृदय क्यों न पिघल जाए। संधि पत्र पर हस्ताक्षर स्वरूप पान का एक बीड़ा लगाकर संत कुमार को देती हुई बोली, अब से कभी वह बात मुंह से न निकालना। अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूँ तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर से
घर में जितना काम करती हूँ इतना ही काम दूसरों के घर में करूँ तो अपना निर्वाह कर सकती हूँ या नहीं, बोलो। संत कुमार ने कहा, जवाब देने की इच्छा को रोक कर कहा, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। तब मैं जो कुछ मांगूंगी वह मेरा होगा। यहाँ मैं चाहे प्राण भी दे दूं पर मेरा किसी चीज़ पर अधिकार नहीं। तुम जब चाहो मुझ पर घर से निकाल सकते हो, कहती जाओ, मगर उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, केवल हठ धर्म है। तुम कहोगे यहाँ तुम्हारा जो सम्मान है वह वहाँ न रहेगा। वहाँ कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला ना होगा, कोई तुम्हारे दुख दर्द में साथ देने वाला ना होगा। इसी तरह की और भी कितनी ही दलीलें तुम दे सकते हो, मगर मैं मिस बटलर को आजीवन कुंवारी रह कर सम्मान के साथ जिंदगी काटते देखा है। उसका निजी जीवन कैसा था यह मैं नहीं जानती। संभव है वह हिंदू गृहिणी के आदर्श के अनुकूल न रहा हो, मगर उनकी इज्जत सभी किया करते हैं और उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष का आश्रय लेने की कभी जरूरत नहीं हुई। संत कुमार मिस बटलर को जानता था। वह नगर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी। पुष्पा के घर से उसका घराव सा हो गया था। पुष्पा के पिता डॉक्टर थे और एक पेशे से व्यक्तियों में कुछ घनिष्ठता हो ही जाती है। पुष्पा ने जो समस्या उसके सामने रख दी थी उस पर मीठे और निरीह शब्दों में कुछ कहना उसके लिए कठिन हो रहा था और चुप रहना उसकी पुरुषता के लिए उससे भी कठिन था। दुविधा में पड़कर बोला, मगर कभी स्त्रियां मिस बटलर तो नहीं हो सकती? पुष्पा ने आवेश के साथ कहा, क्यों? अगर वह डॉक्टर पढ़कर अपना व्यवसाय कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? उनके समाज में और हमारे समाज में बड़ा अंतर है। अर्थात उनके समाज के पुरुष शिष्ट हैं, शीलवान हैं और हमारे समाज के पुरुष चरित्रहीन हैं, लंपट हैं, विशेषकर जो पढ़े लिखे हैं। यह क्यों नहीं कहती कि उस समाज में नारियों को आत्मबल है, अपनी रक्षा करने की शक्ति है और पुरुषों को काबू में रखने की कला है। हम भी तो वही आत्मबल और शक्ति और कला प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन तुम लोगों के मारे जब कुछ चलने पाए, मर्यादा और आदर्श और जाने किन किन बहानों से हमें दबाने की और हमारे ऊपर अपनी हुकूमत जमाए रखने की कोशिश करते रहते हो। संत कुमार ने देखा कि वह बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है, और इस समय वह उसे नाराज करने नहीं, उसे खुश करने आया था। बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है, अब राजी हुई? पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूँ। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, आज से घर में बैठो। बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सब सबरियाँ ला दो। जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलूँगा। फिर तो ना कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हारे प्रेम पर मेरा अधिकार ही रहेगा, मेरा ही अधिकार रहेगा। स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी ना मनवा सकी। यह उसकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुष पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे।
संदेह हो जाने पर भी पुष्पा का मन अस्वस्थ न हुआ। संत कुमार का स्वभाव वह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द बदल सकता है। ऊपर की बातों से में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बोली, नारियों ने उन शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों ही रक्षा करती रहीं, यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। तब उसने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपये भी दिलाए दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। फिर 10,000 इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकल जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया। बिक नहीं चुकी है, लुट चुकी है। जो जमीन 2 लाख में भी सस्ती है, वह 10,000 में कूड़ा हो गई है। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा जाए तो वह अपने होश हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 का इंतजाम कर देना कोई कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। जरा कहो तो। कहूँ कैसे? क्या मैं उसका हाल जानती नहीं? तुम्हारी डॉक्टरी अच्छी चलती है। उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्च भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने पैसा 500 रुपये इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उसकी आदत नहीं है। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती। मैं उधार मांगता हूँ, खैरात नहीं। जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है वहाँ उधार के मामले खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए ना दे सको तो वह तुम्हारा क्या बना देंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए ना दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है, और जीत भी हो जाए तो, और तुम्हारे हाथ में रुपया आ भी जाए तो, यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हैं। रोज रोज ही तो रियासतों कोर्ट का ऑफ वार्ड में आया करती है। यह भी मान लें कि तुम किफ़ायत से रहोगे और धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति का भूल जाना उसकी एक आम कमजोरी है।
संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर छिपा बैठा था उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने खड़ा कर दिया था। तिलमिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा उस दिन समाज का अंत हो जाएगा। उसके धर्म और नीति की व्यापकता पर लंबा दार्शनिक व्याख्या दे डाला। कभी किसी घर से कोई चोरी हो जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है, क्यों? इसलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। अगर समाज चोरों का